देख रहे हैं मारो प्रदेश और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर है, जहां केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया और बेकाबू होकर टैंकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद केमिकल का सड़क पर रिसाव हो गया। जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने यातायात को पूरी तरीके से बंद करा दिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर तैनात है। वहीं एसडीएम, तहसीलदार और सीओ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जोबनेर रेनवॉल बाईपास के पास चीरनोटिया में यह हादसा हुआ है और इस दौरान टैंकर पलटने की वजह से जो केमिकल था वो सड़क पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है और टैंकर से रिसाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, केमिकल से भरा ये टैंकर था जो कि अचानक से पलट जाता है और इस दौरान इस टैंकर के अंदर भरा हुआ केमिकल उसका रिसाव होने लगता है। सड़क पर ये जो केमिकल है उसका रिसाव होने लगता है। आसपास जो दोनों तरफ रास्ते हैं, क्योंकि पूरा रास्ता इसकी वजह से बंद हो जाता है। जोबनेर रेनवाल बाईपास के पास चीरनोटिया में यह हादसा हुआ है। हालांकि तुरंत जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, एम्बुलेंस है, उसको भी तैनात किया गया है। एसडीएम, तहसीलदार और सीओ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और पुलिस ने दरअसल यातायात को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि ये केमिकल से भरा हुआ टैंकर था। तो इस दौरान कहीं कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पहले से ही एहतियाती कदम उठाया गया है और जो रास्ता है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बेकाबू होकर के जो टैंकर है वो सड़क पर पलट गया है। केमिकल से भरा हुआ ये टैंकर बताया जा रहा है और टैंकर के पलटने के बाद जो केमिकल था इस टैंकर के अंदर, उसमें से रिसाव शुरू हो गया। जोबनेर थाना पुलिस की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है और साथ ही इस दौरान कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सके और पुलिस ने क्योंकि यातायात को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हिमांशु सेन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या जानकारी है? और केमिकल से भरा हुआ टैंकर बताया जा रहा है, अब यातायात को बंद कर दिया गया एहतियाती तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के जोबनेर का मामला है, जहां बाईपास पर चिरनोटिया मोड़ के पास ये पूरा हादसा है, ये हुआ है। केमिकल से भरा हुआ एक ट्रक था, वो पलट गया और उसके पलटने से जो चारों तरफ है वो जो रिसाव है वो शुरू हो गया। रिसाव होने के चलते जो आसपास के जो लोग हैं वो घबरा गए और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि जो चालक है वो अभी फिलहाल सुरक्षित है और जैसे ही सूचना मिली पुलिस को, जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पहुंचते ही तुरंत जो स्थिति है उसको नियंत्रण करने के लिए जो प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंचा। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। हालांकि पुलिस ने एहतियातन के तौर पर यातायात को रुकवा दिया था, साथ ही डाइवर्ट भी किया था। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। क्रेन की मदद से जो टैंकर है उसे किनारे कर दिया गया है और अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की अनहोनी की जो उम्मीद थी वो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल नियंत्रण में स्थिति है। जी नियंत्रण में स्थिति है, लेकिन ये क्योंकि बताया जा रहा है कि थोड़ा सा रफ्तार तेज थी और अनियंत्रित होकर के टैंकर पलट गया, तो शुरुआती तफ्तीश में कुछ साफ हो रहा है कैसे ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए तेज रफ्तार में टैंकर बताया जा रहा है और अचानक से ये टैंकर है वो फिसल गया और उसके बाद में फिसलता हुआ आगे जो किनारे पर खेत बने हुए थे वहां जाकर ये चला गया। किनारे के ऊपर जैसे ही पहुंचा जो टैंकर का ड्राइवर था वो हालांकि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें सुरक्षित है, लेकिन जो केमिकल भरा हुआ था वो रिसाव होने लग गया और रिसाव होने के चलते जो आसपास के लोग थे उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जो एम्बुलेंस है वो भी एहतियातन के तौर पर मौके पर पहुंची और अभी फिलहाल स्थिति है वो नियंत्रण में बताई जा रही है। अच्छा हिमांशु, एक चीज बताइए कि ये जो केमिकल का जो रिसाव हो रहा है इस पर अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या ये खतरनाक तो नहीं है ज्यादा? जी बिल्कुल, जैसे कि जो सीईओ है प्रियंका, उन्होंने बताया है कि जो केमिकल था वो इतना ज्वलनशील नहीं था। इस कारण हालांकि अभी पुष्टि तो नहीं हो पाई है कौन सा केमिकल था, लेकिन वो ज्वलनशील नहीं था और इसके चलते कोई बड़ा हादसा है वो होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन एहतियातन के तौर पर जो एम्बुलेंस है साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची थी, किसी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए और तुरंत ही जो क्रेन है उसकी मदद से टैंकर है उसे हाईवे से दूर किया गया। सड़क से किनारे करने के दौरान भी ये एहतियात बरती गई कि किसी भी प्रकार की घर्षण से है वो केमिकल में आग ना लग पाए।
इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं वो मौके पर मौजूद थी, साथ ही एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद थी। प्रशासन का कहना है कि अभी जो स्थिति है वो नियंत्रित है, कोई भी बड़ा हादसा है वो नहीं हुआ है। अच्छा हिमांशु, अब आगे क्या, मतलब वहां से जो गाड़ी है उस टैंकर को तो हटा लिया गया जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन केमिकल तो वहीं पर है क्योंकि रिसाव लगातार हो रहा था, तो उसके लिए अभी कुछ और कोर्स ऑफ एक्शन करने की जरूरत है, और वापस से ट्रैफिक कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर में ही जो ट्रैफिक है वो खोल दिया जाएगा। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जो केमिकल है वो किसी भी प्रकार से आग ना पकड़े, इसकी पूरी जो है कोशिश की जा रही है। साथ ही एहतियात बरती जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जो केमिकल है उसको अभी वहां से हटाने के लिए भी जो जद्दोजहद है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जो पानी का छिड़काव है उसके द्वारा भी जो केमिकल वहां रिसाव हो रहा था उसे अभी हटाया जा रहा है। साथ ही प्रशासन का कहना है कि जब तक स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं हो जाती है, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और अभी किसी भी प्रकार की अनहोनी है उसके लिए प्रशासन है वो सजग रूप से वहां मौजूद है। जी तो यानी कि अब पूरी तरीके से जो है स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन जो केमिकल का रिसाव इस टैंकर से हुआ था वो कहीं खतरा ना बन जाए, इसको लेकर एहतियाती तौर पर फिलहाल ट्रैफिक को रोका गया है। कुछ समय बाद वापस से ट्रैफिक को सुचारू कर दिया जाएगा इस रूट पर, लेकिन ये एक बड़ा हादसा हुआ है और केमिकल टैंकर का पलटना ये कई खतरे के संकेत देता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो अभी कुछ इस पर नहीं दी गई है, स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि ये ज्वलनशील केमिकल है या नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा खतरा बना हुआ है। लेकिन इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। चिरनोटिया बाईपास पे हमें सूचना मिली थी कि केमिकल का टैंकर पलट गया है। थानाधिकारी और मैं स्वयं मौके पर पहुंचे थे तो देखा था तो उसमें से केमिकल भी लीक हो रहा था और ड्राइवर सुरक्षित था। निकल के तक क्रेन को बुलाया है, एम्बुलेंस बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है। कहाँ से कहाँ जा रहा था मैडम टैंकर? ये रैनवाल से आ रहा था और इधर जोबनेर की तरफ जा रहा था। अच्छा, फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, रोड को सुरक्षित किया गया है और क्रेन बुलाई है, एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है मौके पे। ऐसी कोई जनहानि हुई नहीं है और जो फायर ब्रिगेड है वो भी आ गई है मौके पे। यहाँ हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु। जैसा पुलिस अधिकारी का ये कहना था कि भाई यहाँ पर अभी कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हम इससे पहले की जो घटनाएं हैं उनको देख चुके हैं। उसमें केमिकल टैंकर के बाद अगर पलटता है या कुछ हादसा हो जाता है तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वो तस्वीरें हम देख चुके हैं। तो उससे हम कितना सबक ले रहे हैं, और साथ ही जो सड़क पर चलने वाले ऐसे केमिकल के जो टैंकर हैं उनकी ओवर स्पीडिंग को लेकर के, और सड़क पर अगर ज़रा सी भी लापरवाही होती है तो ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि जो सड़क पर चलने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये उसकी तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी है जो बड़े हादसे हुए हैं। खासतौर पर आपको बता दूं कि जयपुर उसके आसपास जो है जो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले टैंकर हैं उनकी आवाजाही रहती है और इसको लेकर एक बड़ा हादसा भाखरोटा में भी हुआ था जहां बहुत से लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धोया था। लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसे हादसे आए दिन होते हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले कोटपुतली के अंदर भी नेशनल हाईवे 48 के पास पनियाला मोड़ पर ये हादसा हुआ था और उसको लेकर जो प्रशासन है वो हालांकि तुरंत मौके पर पहुंच गया था और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया था। लेकिन इस प्रकार के होने वाले हादसे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकते हैं। अभी जो ज्वलनशील पदार्थ हैं इनको ले जाने वाले टैंकरों के लिए कुछ उचित प्रकार की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। साथ ही जो ड्राइवर हैं या फिर अन्य जो इससे संबंधित लोग हैं उन्हें भी उनकी भी जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो टैंकर है उसको अनियंत्रित तरीके से चलाना या फिर किसी भी प्रकार से उसका हादसे का कारण बनना ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये जो टैंकर है ये हमेशा हादसे का शिकार होते हिमांशु, हैं। बस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, जब ये टैंकर पलटा उस वक्त धुआं भी उठ रहा था क्या? क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि वहां धुआं जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। जी बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती जो जानकारी आई थी उसमें बताया जा रहा था कि जो टैंकर पलटा है उसके अंदर आसपास धुआं देखा जा रहा था। हालांकि इस प्रकार की कोई सूचना जब मौके पर जब वहां जो प्रशासन पहुंचा तो ऐसी कोई स्थिति देखी नहीं गई। लेकिन एहतियातन के तौर पर इसी वजह से जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर बुलाई गई थी, क्योंकि प्रशासन इस बारे में अनभिज्ञ था कि कौन सी जो केमिकल है उसका रिसाव हो रहा था। इसी वजह से जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसे मौके पर बुलाया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पर जानकारी देने के लिए।